अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ बेकरियों के अंदर बनने वाली चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी शेयर करूंगा। और ये दोस्तों आपको इतने आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, फिर भी आप किस तरह से बेकरियों जैसी परफेक्ट और आला क्वालिटी की ब्राउनी किस तरह से आप बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये दोस्तों आपको इतने कम बजट में बताऊंगा जिसे बेकरी से भी आधी से भी कम कीमत में आप इसको आसानी से बना सकेंगे। इतना ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। और आपसे दोस्तों गुजारिश यही होगी कि इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है। अच्छा, जब मैं आपको ये कहता हूँ ना कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, तो उसमें होता ये है कि वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी होते हैं। और एक जगह पे भी अगर आप कहीं गलती कर देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, उस पॉइंट को नोट नहीं करते, तो जब आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो उस टाइम आप गलती कर जाते हैं, फिर आपसे उस तरह की परफेक्ट चीज़ बनती नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि जो जो छोटे छोटे स्टेप भी मैं आपको बताऊं और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका आपसे मिस ना हो सके। हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चार दोस्तों मैंने अंडे लिए हैं और इन चार अंडों को उठा के जूसर के जग में हमने डाल देना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से ये आपको बनाना सिखा रहा हूँ। एक कप ले लें चीनी का, 200 ग्राम है। अगर आप वेट करके लेना चाहें तो वेट करके ले लें, वैसे कप के हिसाब से एक कप चीनी। 3 से 4 मिनट के लिए इसको जूसर मशीन को चलाएं, इसको अच्छी तरह से फेंट लें, थोड़ा सा हल्का कर लें चीनी और अंडे दोनों चीज़ों को। तो 3 से 4 मिनट इसको मैंने चला लिया है। अब इसको मैं एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करता हूँ और इस बर्तन के अंदर इसको ट्रांसफ़र करके इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं शामिल करूँगा कुकिंग ऑयल, यानी जिससे भी आप खाना बनाते हैं कुकिंग ऑयल मिर्चों वाला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा कुकिंग ऑयल। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं तो 150 ग्राम आपने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करना है। 2 से 3 मिनट के लिए कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको फेंट लें अच्छी तरह से। और फेंटने के बाद सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हमने शामिल करना है लेमन का रस। अच्छा, लेमन का रस इसमें क्यों शामिल करते हैं, आपके जहन में सवाल होगा। ये दोस्तों इसलिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि अंडों की जो स्मेल आती है ना केक के अंदर से, ब्राउनी के अंदर से, वो नहीं आएगी। आप इसकी जगह पे लेमन का एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और 2 चुटकी इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। नमक इसके अंदर क्यों शामिल करते हैं, नमक दोस्तों इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये जो ब्राउनी केक हम जब खाते हैं हमारे हलक में जो फंसता है ना वो चीज़ नहीं आएगी। और आधा चम्मच इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर का शामिल कर रहा हूँ। 1.5 कप, जिस कप से चीनी ली थी ना उसी कप से 1.5 कप मैदा इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अगर आप इसको ग्राम में देखेंगे तो ये बनेगा 180 ग्राम। और तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चॉकलेट पाउडर। अगर आप इसको ग्राम में देखते हैं तो ये बनेगा 20 से 25 ग्राम। चॉकलेट पाउडर को छान लें, मैदा मैंने पहले से ही छान के रखा था। अगर चॉकलेट पाउडर आपने पहले से छान के रखा हो फिर भी दोबारा से छानना है इसको, क्योंकि इसके अंदर हल्की हल्की सी गुठलियाँ बन जाती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और 16 बाई 16 का एक पैन इसके लिए मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इसका पेन का कोई साइज़ का इतना मसला नहीं है, आप छोटे बड़े कोई सी भी पेन में इसको बना सकते हैं। और बाकी इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, दूध पानी इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये तमाम प्रोसेस करने से पहले मैंने क्या किया था कि एक पतीला जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है ना वो मैंने चूल्हे पे रख दिया था। नमक उसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ था क्योंकि मैंने पहले भी उसमें बेकिंग की है। तो ये पतीला तकरीबन पिछले कोई 40 मिनट से चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। और आपने भी ऐसे ही करना है। केक की तैयारी करने से सबसे पहले पतीला आपने चूल्हे पे रखना है, कोई 30 से 40 मिनट तक हल्की आंच करके पतीले को छोड़ देना है, ताकि जब तक ये सारा आप मिक्सचर रेडी करेंगे तब तक जो पतीला है आपका ये बिल्कुल अच्छी तरह से प्री हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि ये ओवन जैसा हो जाएगा। और आंच इसकी रखेंगे इतनी, इससे तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। और पूरे 1 घंटे के बाद आपने इसका कवर हटाना है, उससे पहले आपने इसको भूल जाना है पूरे 1 घंटे के बाद, ठीक है। चलें दोस्तों, पूरा 1 घंटा मैंने घड़ी का टाइम देखा था और अभी आपके सामने कवर हटा रहा हूँ। पहले मैंने इसको चेक भी नहीं किया था। तो ये देखें इसमें से कैसी आपको स्मोक निकलती हुई नज़र आई ना। और इस तरह से एक स्टिक की मदद से आप इसको चेक कर लें। अगर स्टिक आपकी बिल्कुल सूखी हो, ड्राई हो, तो समझ जाएं केक पक चुका है। अगर गीली आए तो केक कच्चा है। स्टिक हमारी बिल्कुल सूखी थी, वैसे 1 घंटे तक आप रखेंगे हल्की आंच करके तो वैसे ही केक बेक हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसकी मैं बना रहा हूँ चॉकलेट, जिसको चॉकलेट फज क्रीम भी बोलते हैं। उसके लिए ये बेकिंग वाली चॉकलेट है मेरे पास, 125 ग्राम मैंने ली है, यानी कि आधा पाव।
और आधे कप से भी कम इसके अंदर लेना है दूध। दूध लेना है दोस्तों फीका, क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी पहले ज़्यादा मीठी होती है, इसलिए चीनी वाला दूध नहीं लेना और ना ही इसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड कर देंगे तो मीठा बहुत तेज़ हो जाएगा, और तेज़ मीठा आपको पता है फिर बच्चे पसंद भी नहीं करते। वैसे भी ज़्यादा तेज़ मीठा किसी भी चीज़ में हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। और 5 से 7 मिनट तक आपने इसको पकाना है। और एक बात यहाँ पे आपने ज़रूर नोट करनी है कि इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो चॉकलेट जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट पकाएं। जब इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार के नीचे रख दें, थोड़ा सा ठंडा कर लें। और दूसरी साइड पे दोस्तों केक भी हमारा तकरीबन ठंडा हो गया है। अब इसको सांचे से मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इसका दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक। अच्छा, पेपर्स के नीचे लगाने की वजह से नहीं, ये बहुत आसानी से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि हम केक बनाते हैं, हमारा केक बैठ जाता है पतीले में, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह दोस्तों ये है कि आप 20 से 25 मिनट तक पतीले के अंदर केक को रखते हैं, फिर कवर हटा के उसको चेक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना किया करें, कम से कम 50-55 मिनट के बाद आप कवर को हटाया करें, ठीक है? फिर केक आपका नीचे बैठेगा नहीं। और जैसे ही चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो जाए, आप इस केक के ऊपर अप्लाई कर दें। अच्छा, खुदा ना खास्ता ये चॉकलेट आपसे हार्ड हो गई ठंडी होने के बाद, फिर आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, ज़रा से इसके अंदर दूध ऐड कर देना है, ठीक है? और अब दोस्तों इसकी हम कटिंग करेंगे, और मैं इसका पूरा जो खर्च है ना वो आपको बता देता हूँ। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो तकरीबन दोस्तों आपका जो खर्च इस पे आएगा ना, ये तकरीबन 300 से लेके 350 रुपये तक आपका खर्च इस पे आ सकता है। इसका मैं आपको बता भी देता हूँ। 40 रुपये का एक अंडा है, 160 रुपये के अंडे हो गए, और मैदा 200 ग्राम इसके अंदर जो हमने यूज़ किया वो आप देख लें कितने का है। और चॉकलेट 125 ग्राम चॉकलेट 50 रुपये की, 400 रुपये पर केजी मिल जाती है चॉकलेट आपको। और जो मैंने इसकी कैलकुलेशन की है तकरीबन 350, 300, 350 रुपये तक आपका ख़र्च इस पे आ सकता है। और इसके अंदर जो पेस्ट्रियाँ ये जो हमारी रेडी हुई हैं, ये तकरीबन 25 इसमें से आप पेस्ट्रियाँ निकाल सकते हैं, जो आपको दोस्तों तकरीबन 12 रुपये से लेके 15 रुपये तक पड़ेगी। बाकी आगे आपको जितनी भी सेल करनी हो आप कर सकते हैं। वैसे बेकरियों में इतनी बड़ी जो ब्राउनी मिलती है, ये मिलती है 40 रुपये की, 35 रुपये की। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने इलाके के हिसाब से जितने की भी सेल करना चाहो वो कर सकते हैं। और ये देखें, एक पीस मैंने आपको तोड़ कर भी दिखा दिया है, कितनी स्पंजी है। अंदर तक इसके जो जाल है ये आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।